नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि यदि व्यक्ति प्रेम करता है, जो भी व्यक्ति प्रेम करता है, तो वही वास्तव में जो है पंडित है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो यहाँ पर वे साफ साफ बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति प्रेम करता है तो जिसके भीतर प्रेम है, वो प्रेम का फूल जिसके भीतर लगा है, वही वास्तव में पंडित है और उसे कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि कोई वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ भी ले, किंतु उसके हृदय में प्रेम ना हो, तो वो पंडित कैसा। तो एक बार जो धर्माचार्य सोमदेव, वो जो है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जी के पास आते हैं और शास्त्रार्थ करने के लिए कहते हैं। तो कबीर जी महाराज ने कहा कि कैसा शास्त्रार्थ? जिसने उस कुल मालिक को, उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस खुदा को जान लिया, उसके लिए तो सारे शास्त्र व्यर्थ हैं। और जिसने उसे नहीं जाना, उसके लिए भी ये शास्त्र जो है व्यर्थ ही है। जो शास्त्र उस प्रभु का अनुभव ना करवा सके, उस परमात्मा, उस ईश्वर का, उन शास्त्रों का आखिर क्या लाभ? वो तो व्यर्थ ही हुए ना। और यदि शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा को जान लिया जाए, उस शास्त्रों के द्वारा उस परमात्मा को जान लिया गया, उसका अनुभव कर लिया गया, तो अनुभव करने के बाद इन शास्त्र और पुराणों को क्या, इनको आप साथ में लाते रहोगे? क्या हम जब रास्ते से चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो क्या हम रास्ते को त्याग नहीं देते? और यदि त्याग देते हैं, तो फिर तुम इन शास्त्रों को क्यों उठाए घूम रहे हो? क्यों मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हो? क्या तुमने उस प्रभु को जान लिया, उस मालिक को जान लिया? तो सोमदेव जी ने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैं नहीं जाना। बोले तब आपने उसे जाना ही नहीं, तो फिर जो है आप मुझसे शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हैं? तो धर्माचार्य सोमदेव ने कहा कि कबीर जी, आपकी जो ख्याति है, आपकी जो वाह वाह है, वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आपसे शास्त्रार्थ करूं। आपकी बातें परंपरा से बड़ी भिन्न है और बड़ी अलग प्रतीत होती हैं, इसलिए मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। यदि आप उन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं चला जाऊँगा, मुझे शास्त्रार्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो कबीर जी महाराज साहब बोले सोमदेव जी, वे दीपक है जो अज्ञान की रात को मिटाता है। कि वे दीपक है जो अज्ञान की रात को मिटाता है। तो पूछिए, आप हृदय से पूछिए, दिल खोल के जो है आपको पूछना है पूछिए। तो धर्माचार्य जी ने कहा कि आप कहते हैं प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा साधन है, वही साधना है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं वेद पुराण मंत्र यज्ञ तप व्रत, क्या ये सब तुच्छ हो गए? तो उस वक्त सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मैंने तो आपसे अभी अभी कहा है कि यदि इन शास्त्रों के माध्यम से उस प्रभु, उस ईश्वर को अगर नहीं पा सकते हो, तो क्या ये व्यर्थ नहीं है? शब्दों की भीड़ में यदि सत्य खो जाए तो शब्द भी व्यर्थ हैं। भक्ति, इबादत, बंदगी, ये तो वे जलधारा है जो सीधा हृदय से प्रभु तक पहुंचती है। इसलिए यदि ये शास्त्र आपके हृदय में प्रेम ना जगा सके, यदि ये वेद आपके हृदय में भक्ति ना जगा सके, यदि ये पुराण आपके मंत्र यज्ञ तप व्रत, यदि ये सब उस प्रभु के प्रति अगर आपका प्रेम ही ना जगा सके, तो बताइए फिर क्या लाभ है इनका? तो धर्माचार्य ने कहा, तो क्या वेदों का जो पठन है, वो पाठन, यज्ञों का अनुष्ठान, ब्राह्मणों का कर्म, ये सब मात्र तमाशा ही है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, यदि वो प्रेम से विहीन है
उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, तो हाँ ये तमाशा ही है। आप तमाशा ही तो कर रहे हैं। बताइए, आपने इतने वेद पुराण पढ़े हैं कि आपके हृदय में उस प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ क्या? क्या आप कुछ भी उस मालिक के जो है उस मालिक को जान पाए? कुछ भी उसके बारे में जान पाए हो तो बताइए। तो धर्माचार्य ने कहा, तो क्या आप वेद विरोधी हो? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो केवल सत्य का भक्त हूँ। वेद भी वही कहते हैं, सत्यम प्रेमम ब्रह्म, कि जो सत्य है वही प्रेम रूपी है और वही वे ब्रह्म है। परंतु जब वेद को रट लेते हो आप, तो आपके भीतर अभिमान आता है, तब वे वेद मार्ग नहीं रहता, वो बल्कि आपकी मार्ग की बाधा बन जाता है। धर्माचार्य जी ने कहा, तो गुरु की दीक्षा, गुरु मंत्र और धर्म का अनुशासन, वे सब क्या केवल दिखावा है? क्या सब ऐसे ही दिखाने के लिए है? तो कबीर जी महाराज साहब हंसे और बोले, सच्चा गुरु वो है जो आपके भीतर का अंधकार हर ले। केवल गुरु मंत्र देने से कुछ नहीं होता। जो बाजार में मंत्र बेचता है वे गुरु नहीं, वे तो व्यापारी है। आज ऐसे अनेकों गुरु हैं जो मंत्रों को बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं है उस मंत्र का, और फिर लोगों को कहते हैं कि ये गुप्त मंत्र है। अरे यदि वे गुप्त है तो उन्होंने बताया कैसे? क्या वे पैसे में ही मिलता है क्या? क्या पैसा दिया है इसलिए गुप्त है वो? हे धर्माचार्य जी, ये सब दीक्षा, गुरु मंत्र, ये सब ढोंग है, पाखंड है। यदि आपके भीतर का अंधकार ही अगर ना मिटा, जो ना मिटा सके, तो धर्माचार्य जी ने पूछा कि और भक्ति क्या वे बिना विधि विधान के संभव है? आपका कोई विधि विधान नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि हाँ, भक्ति जो है बिना विधि विधान के संभव है, क्योंकि प्रभु नाम जिसके भीतर प्रेम हो उसको क्या विधि विधान। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ, और जैसे ही वे माँ कहता है तो माँ सुनती भी है और उसके पास दौड़ी भी चली आती है। उसके लिए कोई भाषा, कोई मंत्र, कोई परंपरा नहीं चाहिए। और वही तो भक्ति है, कोई मंत्र नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए। उसके लिए तो प्रेम होना चाहिए प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति। क्योंकि यदि प्रेम के बिना मंत्र रटी जाओगे तो कुछ नहीं होगा। और यदि प्रेम है तो केवल प्रभु ही कह दो, राम ही कह दो, भागे चले आएंगे। जैसे बालक का अपनी माता के प्रति होता है प्रेम। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, किंतु समाज तो नियमों से चलता है। यदि हर कोई केवल प्रेम कहे और कोई विधि ना माने, तो फिर जो अराजकता फैल जाएगी। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनुशासन अपने आप ही हो जाता है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह किसी को पीड़ा नहीं देता। अब देखिए, जो भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसे खुश रखने के लिए, उसके लिए वे सब कुछ करने को तैयार होता है। उसमें कौन सी अनुशासनहीनता है? और यही तो आपका विधि विधान बताता है कि सब कुछ उस प्रभु के लिए करो। और जो प्रेम में है वे स्वयं ही अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करने को तत्पर है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि जहाँ प्रेम है वही अनुशासन है। तो धर्माचार्य जी ने कहा, किंतु जो मूर्ख है, जो नहीं जानते कि प्रेम क्या चीज़ है, उन्हें तो विधि का सहारा चाहिए ना, उन्हें तो विधि विधान चाहिए। तो कबीर जी महाराज साहब बोले, विधि का सहारा तब तक जब तक प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद भी यदि उसी विधि विधान में अगर अटके रहोगे तो वे बोझ बन जाता है। जिस प्रकार लोग संध्या वंदन करते हैं, आरती करते हैं, नित्य नियम का पाठ करते हैं, वे सब किस लिए? ताकि वे समझे कि इस आरती में दिया क्या गया है, हम बोल क्या रहे हैं। नित्य नियम में जो हम कर रहे हैं वे वास्तव में क्यों किया जा रहा है। किंतु यदि उससे हमारा कोई प्रेम का अनुभव नहीं होता तो फिर क्या लाभ है? उसका पहले व्यक्ति को समझना होता है
कि ये नित्य नियम जो कर रहे हैं वे क्यों कर रहे हैं। और एक बार जब प्रेम का अनुभव हो गया, एक बार जब वे चीज़ समझ में आ गई और उसका पालन करना अपने जीवन में शुरू कर दिया आपने, तो उसके बाद उस नित्य नियम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उस संध्या वंदन, उस आरती की ज़रूरत नहीं है। वे फिर बोझ बन जाता है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, सोमदेव जी ने कहा, जो ना वेद जानता हो और ना पूजा करता हो, पूजा करनी भी जिसे नहीं आती हो, बस रोज सुबह उठता है और कहता है हे राम तू ही है, क्या ये भी भक्ति है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, अरे वही तो सच्चा भक्त है, जो इस चीज़ को अपने हृदय में धारण कर ले कि हे राम तू ही है और कोई नहीं तेरे सिवा। वास्तव में यही सच्ची भक्ति है। जब तक व्यक्ति के भीतर का मैं है, अहंकार है, वे भक्ति कैसी सच्ची कभी नहीं हो सकती वे भक्ति। लेकिन मैं से तू हो गया कि प्रभु हे राम तू ही है, तो वही तो सच्चा भक्त है, वही सच्ची भक्ति है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, फिर धर्म की क्या भूमिका है, जरा ये समझाइए। कबीर साहब ने कहा कि धर्म तो वे है जो हृदय को निर्मल कर दे। धरती इति धर्मा, जो आप धारण करते हो अपने हृदय में वही धर्म हो जाता है। किंतु वास्तव में धर्म तो वे है जिससे आपका मन निर्मल हो जाए, और एक बार मन निर्मल हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो धर्म वे जो हृदय को निर्मल करे और शांत करे। लेकिन यदि धर्म से द्वेष जो है, जाति ऊंच नीच, ये सब अगर बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अहिंसा की बजाय हिंसा बढ़ती है, तो वे धर्म नहीं है, वे अधर्म है। क्या लाभ है ऐसे धर्म से? कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, और दोनों आपस में लड़ते हैं। कोई हिंदू कहता है, कोई तुर्क कहता है। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना। आपस में दो लड़त मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना। इसी को बाबा बुल्ले शाह ने कहा, हिंदू क्या रब का सोरा लगता, मुसलमान क्या परमात्मा का लगता साला। अमल के बाद इन दोनों का बाबा बुल्ले मुंह है काला। तो वास्तव में मर्म तो किसी ने नहीं जाना, बस लड़ते हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्माचार्य जी ने पूछा, कभी मंदिर जाते हो? तो सदगुरु कबीर जी महाराज सब हंसने लगे और बोले, मंदिर कहाँ है? मंदिर क्या आप इन ईंट पत्थर को मंदिर कहते हो? जहाँ आप जाकर घंटी बजाते हो, क्या उसे मंदिर कहते हो? या फिर जो मुसलमानों की दरगाह है, क्या उसे मस्जिद कहते हो? कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? अरे भाई, ये कंकर पत्थर जोड़ के आपने मंदिर मस्जिद बना ली। मस्जिद में अजान देते हैं, चिल्लाते हैं अल्लाहु अकबर, और आप मंदिर में जाकर घंटे बजाते हैं और तेज तेज से आरती गाते हो। ना उसमें कोई भाव है, ना कोई प्रेम है। क्या उसी को मंदिर कहते हैं? क्या उसी को मस्जिद कहते हैं? मंदिर तो वे हैं जहाँ प्रेम का वास है। मंदिर वो है जो आपके मन के भीतर है, उसे मंदिर कहते हैं। कभी कण कण में प्रभु को देखा है आपने? जहाँ जो कण कण में प्रभु को देखता है, वही हृदय मेरा मंदिर है। बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब झूठा है। यदि हृदय में आप कण कण में परमात्मा को ना देख सको, हृदय में प्रेम ना पैदा कर सको, तो सोमदेव जी ने कहा, तो क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, जब तक समझे कि वे मूर्ति में है तब तक पूजो। जब तक समझे कि वे मूर्ति में है तो तब तक पूजो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझ लो कि ईश्वर मूर्ति में, तो आप पूजो। यदि आपको लगता है कि मूर्ति के भीतर ईश्वर है, तो आप मूर्ति को पूजो। लेकिन जब आपको ये लगता है कि वे मूर्ति ही ईश्वर है, कि सिर्फ वही ईश्वर है मूर्ति में ही, तो फिर वो पखंड हो गया। जब आपके जो है आपको लगने लगे
कि हर जीव में वे परमात्मा है, तब हर एक हृदय मंदिर बन जाता है और तब वास्तव में मंदिर जो है बनता है और उस मंदिर के भीतर जो परमात्मा बैठता है, फिर उसकी पूजा करो, उसका नाम सुमिरन करो, वे वास्तविक पूजा है। बाहर का ये सब पाखंड है। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, तो फिर ये किस लिए बनाए, ये पूजा पाठ अनुष्ठान ये किस लिए बनाए? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो? बोले जी हाँ चढ़ते हैं। बोले जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो ज़्यादा ज़ोर लगता है कि जब नीचे उतरते हो तब लगता है? बोले जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ज़्यादा ताकत लगती है। तो कबीर जी महाराज साहब बोले बस यही बात है, उस परमात्मा को जानने में मेहनत लगती है, उस परमात्मा को जानने के लिए नाम सुमिरन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, समाधि में जाना होगा। उस साधना के लिए प्रेम हृदय में होना आवश्यक है, वे प्रेम जागृत करना होगा। लेकिन ये सब तो जो है तब होगा जब मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध ये सब आप दूर कर दो। किंतु कोई भी इसे दूर नहीं करना चाहता, कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके हृदय के मंदिर की जगह बाहर जो है वो मंदिर बना दिए और कहा ये देवी देवता है, इन्हें पूजो आप। और ज़रा सोचिए, जिस परमात्मा ने हमें बनाया वो भगवान होता है, या आपने जिस जो है पत्थर को बनाया वो भगवान बनाने वाला भगवान है या बनने वाला? तो जिस इंसान ने उस पत्थर की मूर्ति को बनाया, आप उस इंसान को छोड़कर पत्थर की मूर्ति को पूजते हो। जिस परमात्मा ने आपको बनाया आप उसे नहीं पूजते हो। तो धर्माचार्य कहते हैं कि ठीक है, आपका तर्क मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, यदि मैं रोज़ाना गुस्सा करता हूँ पर मैं हर दिन जो है भजन भी करता हूँ, तो क्या मैं भक्त हूँ? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि क्रोध वे जो अपने वश में हो। यदि आप रोज़ाना गुस्सा करते हो तो आप क्रोध के वश में, क्रोध आपके वश में नहीं। और भक्ति तो वे है जो भीतर का गुस्सा धो दे। यदि भजन के बाद भी आप वैसे के वैसे रहे तो वे केवल आवाज़ है, वो भाव नहीं। जो भजन आप कर रहे हो वे आपकी केवल आवाज़ निकल रही है, आपके भाव नहीं निकल रहे। तो धर्माचार्य ने पूछा तो भक्त कैसा होना चाहिए? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं उन्होंने कहा, अरे इसका तो सीधा सा उदाहरण है। भक्त वो जो आंख बंद करे तो भीतर प्रेम दिखाई दे, भक्त वो जो आंख खोले तो सब में प्रभु दिखाई दे। जिसके हृदय में इस प्रकार के भाव आ जाएं, वास्तव में वही भक्त है। तो धर्माचार्य जो हैं, धर्माचार्य सोमदेव जी ने कहा कि मैंने 12 वर्ष जंगल में तप किया है, किंतु अब भी मन शांत नहीं। क्यों? तो इस पर कबीर जी महाराज बोले, क्योंकि आप बाहर तप रहे थे, भीतर से अपने आपने जो है केवल इस शरीर को तपाया है, मन को नहीं। बाहर तो अग्नि जलाना बहुत ही सरल है, किंतु भीतर के अभिमान को जलाना कठिन होता है। और वे अभिमान कैसे जलेगा? वो अभिमान जलेगा दास भाव से। ये मत कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं, तुम ब्रह्म नहीं हो। ये कहो कि वे ब्रह्म ही तुम हो, सब कुछ वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही ये संसार है। तो आपके अंदर जो है भीतर का अभिमान कम होगा। यदि आप स्वयं को ही अगर कहोगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर दूसरा कौन है? ये पूरा संसार कौन है? फिर यदि आप ब्रह्म हो तो बाकी संसार भी तो ब्रह्म होना चाहिए ना। किंतु आप उस चीज़ को नहीं मानते, इसलिए भीतर अभिमान रहता है। धर्माचार्य जी ने नम्र वचनों से अब कहा कि कबीर जी, आपके वचनों में आग है, लेकिन ये आग झूठ को जलाती है। पर क्या ये सब आम जन समझ पाएंगे? ये साधारण लोग आपकी बातों को समझ पाएंगे? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि प्रेम को समझने के लिए विद्या नहीं, अनुभव चाहिए। पोथी पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोय।
अरे ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम बस वही सारा शास्त्र है। सारे शास्त्र वेद सब का निचोड़ एक ही है, प्रेम, निष्कपट निश्चल प्रेम। धर्माचार्य सोमदेव जी ने कहा कि मैंने कई बार राम का नाम लिया पर कभी राम को देखा नहीं। ऐसा क्यों? आप कहते हो नाम सुमिरन करो, मैंने कितनी बार नाम लिया, कितनी बार सुमिरन किया, किंतु फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो कबीर जी महाराज साहब बोले, क्योंकि आप नाम को रट रहे थे, उसे जी नहीं रहे थे। राम देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। बहुत से साधक हैं जो इन आंखों से चाहते हैं कि मुझे इन आंखों से दीदार हो। अरे नहीं, वो तो मन की आंखों से देखा जाता है, बाहर की आंखों से नहीं। और मन के भीतर, हृदय के भीतर उसे अनुभव किया जाता है। और उसका अनुभव जब होगा तब आपको जो है, आप उसको जियोगे। उस नाम को खाली, उस नाम को जीभ से रटना या मन से नहीं रटना है, उसे जीना पड़ेगा। उसको जिया कैसे जाए? अब ये सवाल उठता है कि जो गुरु ने मंत्र बताया है उस मंत्र का भाव समझो। वो भाव क्या कहता है? वे भाव कहता है कि जो है तू है। तुम कहते हो राम 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 राम, जीव से रट रहे हो, किंतु कभी कहा कि वो राम वही तू है और वही मैं हूँ। तू ही मेरा मालिक, मैं बना हुआ हूँ। जो है तू ही है, बाहर भी तू, भीतर भी तू, मेरे रोम रोम में तू। जब श्वास अंदर लेते हो तू ही है, और जब बाहर श्वास जाती है तो भी वही है। वही है, ओम वही है, सो हम सब कुछ वही तो है। किंतु क्या कभी इस भाव से आपने नाम को जपा? क्या कभी इस भाव में आप जिए हो? आप इस भाव में नहीं जिए। बस यही कारण है कि आप उसे देख नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए। तो धर्माचार्य जी ने पूछा, तो क्या भक्ति के लिए नियमों की कोई आवश्यकता नहीं? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि है क्यों नहीं है। ज़रूरत केवल एक ही नियम की है और वे है प्रेम। इसके अलावा बाकी सब सहारे जो हैं सीढ़ियाँ हैं, पर सीढ़ी को ही मंजिल समझना ये तो भूल है ना। लोग नाम को ही सोचते हैं कि ये नाम मिल गया यही मेरी मंजिल है। अरे नहीं, वे नाम तो केवल एक सीढ़ी है। उस सीढ़ी के द्वारा चढ़कर आपको उस मंजिल को प्राप्त करना है, और जब मंजिल प्राप्त हो जाती है तो सीढ़ी रह जाती है। ये नाम यहीं रह जाएगा। आप इस नाम को चाहे जीवा से रटो, चाहे आप इस नाम को अपने मन से रटो, चाहे ये अनहद नाद ही क्यों ना हो जाए, ये सब यहीं रह जाना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। जब आपकी सुरत उस शब्द में, उस कुल मालिक में समा जाएगी तो फिर आप इस काल से परे हो जाओगे। और वे सूरत जो आपकी सुरती है, इस प्रेम के माध्यम से ही समाती है। जब तक प्रेम नहीं हुआ तब तक सुरती लगेगी ही नहीं। तो प्रेम करो पहले। तो धर्माचार्य जी पूछते हैं, तो क्या संत और पंडितों में अंतर है? तो कबीर जी महाराज ने कहा, बिल्कुल। अरे पंडित वो है जो केवल पोथियाँ बचाते हैं, बाँचते हैं, और पंडित वे है जो आपको भागवत सुनाते हैं। पंडित वे जो रामायण सुनाते हैं। ये सब जो पोथियों को जो है बाँचते हैं, ग्रंथों को जो है सुनाते हैं, वेद पुराणों को जो है सुनाते हैं, ये पंडित हैं। क्योंकि वे केवल सुनाते ही हैं, वे उसके प्रेम में कभी डूबते नहीं। किंतु संत वे है, सतगुरु वे है, गुरु वे है जो प्रेम के भीतर डूबता है। एक ने शब्द पहने हैं, जो पंडित है केवल शब्दों को ओढ़े हुए है। लेकिन संत ने तो अनुभव को ओढ़ा हुआ है, उसने अनुभव को पहना हुआ है। तो धर्माचार्य सोमदेव जी पूछते हैं, साहब आप स्वयं को क्या मानते हो? क्या आप संत हो? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मैं तो केवल जिज्ञासु हूँ, मेरा क्या पूछना। अरे मैं तो खोज में हूँ, एक राही हूँ उस प्रेम की खोज में, बस उस प्रेम में ही रमा हूँ। मुझे सिवाय उस प्रेम के और कुछ नहीं आता। मैंने जो पाया वो प्रेम से ही पाया और प्रेम को ही पाया। जब मैं था
तब हरि नाही, अब हरि है अब मैं नाही। तो प्रेम गली जो है याति सा तामे दो ना समाए। तो धर्माचार्य जी ने कहा कि आपका प्रभु कौन है? यदि आप उसके साथ एक हो गए हो तो आपका प्रभु कौन है? राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, ईसा है, कौन है? तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि अरे प्रभु तो वो है जो हर नाम में है, हर रूप में है, और फिर भी नाम रूप से परे है, वे प्रभु है। ये नाम और रूप ये प्रभु नहीं है, ये तो माया के कारण दिखाई देते हैं, पंच महाभूतों से ये शरीर दिखाई देते हैं, किंतु इन नाम रूपों के भीतर जो है और फिर भी नाम रूप से अलग है, न्यारा है, वे प्रभु है, वे है कुल मालिक। तो धर्माचार्य जी ने नम्र होकर कहा कि कबीर जी आज समझ में आया कि प्रेम और भक्ति कोई पंथ, कोई जाति या विधि नहीं है, ये तो जीवन का सार है जो आज आपने मुझे समझाया है। तो कबीर जी महाराज साहब बोले, अरे प्रेम तो वे दीप है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जलता है, जो एक बार जल जाए फिर ये कभी बुझता नहीं। तो धर्माचार्य हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं कबीर जी, आप धन्य हैं, आपकी वाणी से मेरी आंखें खुल गई। अब मैं धर्म नहीं, अब मैं प्रेम को साधना चाहता हूँ, अब मैं प्रेमी बनना चाहता हूँ उस कुल मालिक का। धर्म का पालन मैंने बहुत किया, लेकिन इस धर्म के माध्यम से मैंने देखा मेरे भीतर अहंकार आया। वास्तविक धर्म तो प्रेम ही है जो आप कह रहे हैं। तो कबीर जी महाराज साहब बोले कि जो प्रेम को साधता है वही सच्चा साधु है। आओ इस पथ पर आपका भी स्वागत है। तो कबीर जी महाराज साहब की और धर्माचार्य सामदेव जी की जो ये चर्चा थी, इस चर्चा की माध्यम से आपको हमें ये समझ में आ गया कि नाम वास्तव में क्या है, प्रेम क्या है, मूर्ति पूजा के पीछे क्या विधि है और मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, इन चीज़ों के बारे में जो है कबीर जी महाराज साहब ने सब कुछ विस्तार से इसमें बताया। इसके बाद धर्म क्या है ये भी कबीर जी महाराज साहब ने बताया। इसके भीतर विधि की ज़रूरत है कि नहीं है, प्रेम के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सब कुछ जो है आज की इस यात्रा में कबीर जी महाराज साहब ने हम सबको बताया। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।